गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री। बिल्कुल न्यू टॉपिक है। आज से पहले आपने किसी भी क्लास में ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। टिक्नोमेट्री ये फर्स्ट टाइम 10th से ही स्टार्ट होता है, तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक आपके पास अब आगे मैथ रहेगा तब तक ही आपके साथ ये टॉपिक चलता रहेगा। टिक्नोमेट्री मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके बेस पे आगे आप इसको +1 में भी करोगे, +2 में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना किस टाइप से है टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री क्या है? दो शब्द से मिलके बना है, टिक्नो और मेट्री। टिक्नो का मतलब क्या है? ट्रेंगल, ट्रेंगल की साइड्स और एंगल, 3 एंगल्स, ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या है? मेज़र, कि अगर हमें साइड्स दे रखी हैं तो हम एंगल निकाल सकते हैं, अगर एंगल दे रखे हैं तो साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी किससे? टिक्नोमेट्री रूल से, ठीक है। इसमें आपके टिक्नोमेट्री में एक मेन चीज़ तो ये होती है, इसमें राइट एंगल ट्रेंगल का यूज़ होता है। कौन सी ट्रेंगल का यूज़ होता है? राइट एंगल ट्रेंगल का, ABC। ये बी पे आपका ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाली साइड ये क्या होती है? आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। एक बेस ले लेते हैं और एक परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी बेस कौन सा लेना है? ये वाला बेस होगा या बेस वो एंगल के अकॉर्डिंग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ टिक्नोमेट्री रेशियो की, कि आपकी टिक्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है साइन, जैसे मैं यहाँ पे एंगल C के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ठीक है, साइन C। सेकंड आपका कोस C। थर्ड टेंजेंट C। फोर्थ कोटेंजेंट C। फिफ्थ सिकेंट C एंड सिक्स्थ कोसिकेंट C। ये आपकी टिक्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। अब इनकी क्या रेशियोज होती हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं? जो साइन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? C। साइन का फॉर्मूला होता है आपका P/H। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। अब एंगल C के अकॉर्डिंग है। अब C देखो यहाँ, ये रहा डायग्राम, C एंगल ये रहा। हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा, 90 के सामने वाला। हाइपोटेनियस तो क्या है यहाँ पे? AC। बट परपेंडिकुलर कौन सा होगा यहाँ पे? जो आपने एंगल लिया, अब जैसे मैंने C एंगल लिया है तो C के साथ वाली जो साइड है वो तो आपकी हमेशा क्या होएगी? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल A लेती तो A के साथ वाली साइड, इसे तो मैं लेते हम बेस, और फिर ये क्या लेते? परपेंडिकुलर। समझ आया ना? जो आप एंगल ले रहे हो, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी? एक तो हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स है, जो दूसरी एक ये AB बची ना। अगर एंगल A होता तो AB क्या होती? एंगल A के अकॉर्डिंग बेस। इसमें टिक्नोमेट्री रेशियो में इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? अब एंगल C है, एंगल C के अकॉर्डिंग बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो यहाँ से साइन C की वैल्यू क्या है? AB/AC। नेक्स्ट है कोस। कोस का फॉर्मूला होता है B/H। हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC। अब यहाँ पे मैंने एंगल कौन सा लिखा है? C के अकॉर्डिंग बेस क्या है? BC। तो यहाँ इस ट्रायंगल में कोस C की वैल्यू क्या है? BC/AC। उसके बाद है आपका टेंजेंट। टेंजेंट होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है? एंगल C के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो AB अपॉन में, और B की वैल्यू क्या है? BC, ठीक है। फिर कोटेंजेंट C। कोटेंजेंट का फॉर्मूला होता है B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा है? एंगल C के अकॉर्डिंग BC, एंड परपेंडिकुलर क्या है? AB। नेक्स्ट सिकेंट C। सिकेंट जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, और जो कोसिकेंट होता है इसे साइन का अपोजिट भी बोलते हैं। वैसे सिकेंट अब किसका उल्टा बोला मैंने अभी? कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या है? B/H। तो सिकेंट का क्या होगा? H/B, और H की वैल्यू AC एंड B की बेस कौन सा है हमारा? BC। HAC और बेस BC। फिर कोसिकेंट। कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का। अब साइन क्या है? P/H। तो कोसिकेंट क्या होगा? H/P। तो H हाइपोटेनियस क्या है आपका? AC, एंड परपेंडिकुलर क्या है? AB।
ठीक है ना। तो सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, 1 बाय कोस सी भी लिख सकते हैं, और कोसेकेंड को 1 बाय साइन सी भी। और जो कोटेंजेंट होता है वो अपोजिट होता है टेंजेंट का, तो इसे 1 बाय टेंजेंट। और ये फिर नॉर्मल सी बात है, अब ये इसका अपोजिट है तो ये इसका भी होगा, तो 1 बाय कोटेंजेंट सी। और कोस सेकेंड का है तो अगर सेकेंड कोस का, तो ये दोनों एक दूसरे के हुए, तो इसे भी क्या लिखेंगे, 1 बाय सेकेंड सी। ठीक है, और ये कोसेकेंड का तो 1 बाय कोसेकेंड सी। अब इसे भी लर्न करने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ये लाइन पूरी लर्न हो, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो कैसे बन रहा है ये, P बाय H, B बाय H, P बाय B। ये आपका किसका बना, साइन का। C लेके चल रहे हैं ना हम एंगल यहाँ पे, और ये कोस और ये टेंजेंट। तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये इसका एक मेथड होता है इसे लर्न करने का। तो आपको साइन कोस और टेंजेंट लर्न हो जाएंगे। और अभी मैंने बताया अगर आपको टेंजेंट लर्न है तो टेंजेंट का कोटेंजेंट किसका अपोजिट होता है, टेंजेंट का। तो आपको यहाँ से कोटेंजेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, B बाय P। और कोस और किसका अपोजिट होता है, सेकेंड का। तो यहाँ से सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, H बाय B। और साइन किसका होता है, कोसेकेंड का। तो कोसेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, H बाय P। अगर आपको ये तीनों लर्न है तो ये हो जाएंगे। और इसे भी लर्न करने का कितना आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप ये पूरी लाइन भी लर्न कर सकते हो। उसके लिए बस आपको ये वर्ड थोड़े से चेंज करने होंगे। देखो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, वैसे तो हर हर बोले होता है। अगर आपको पूरी लाइन लर्न करनी है तो आप बोले हर हर भी बोल सकते हो। देखो बन रहा है ना, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, और नीचे से देखो फिर पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ठीक है, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है अगर आप अलग अलग भी लर्न करो, लेकिन आपको फिर भी ये लाइन लर्न रहती है। तो उस लाइन से कहीं पे भी ये क्वेश्चन आता है, पहले साइड में ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, फिर जिस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है उसे वहाँ पे पुट कर दो। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। कौन कौन से, फर्स्ट साइन, सेकंड कोस, थर्ड टेंजेंट, टेंजेंट को हम टैन भी बोल सकते हैं, फोर्थ कोटेंजेंट, इसे कोट भी बोल सकते हैं, फिफ्थ सेकेंड और सिक्स्थ कोसेकेंट। तो ये आपको अच्छे से इसमें आने चाहिए। अब मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1। जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ 8.1 में यूज़ होगा। 8.2 में अलग फॉर्मूले हैं, 8.3 के अलग हैं और 8.4 के भी अलग हैं। वो जैसे जैसे एक्सरसाइज करवाऊंगी उन्हीं के साथ साथ करवाऊंगी। और जो ये 8.1 में अब यूज़ होगा वो आगे भी यूज़ होंगे। ठीक है, अभी मैंने जितना भी आपको समझाया है ना वो आपका 8.1 में यूज़ होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ट्रायंगल ABC। पहले हम अपने फॉर्मूले राइट कर लेते हैं। साइन, कोसे, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सिकेंट ए और कोसेकेंट ए। साइन क्या होता है, P बाय H, कोस B बाय H, टेंजेंट P बाय B एंड कोटेंजेंट B बाय P एंड सिकेंट H बाय B और कोसेकेंट H बाय P। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। अब क्या बात की गई है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और वो भी 90 का एंगल किस पे बन रहा है, B पे। तो A, B और C। ठीक है, तो अब हमें पता है 90 के सामने वाली साइड वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स होता है हमेशा। फिर हमें दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर एंड BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए और कोस ए एंड सेकंड में निकालना है साइन सी और कोस सी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन है वो गिवन लिखो। क्या गिवन दिया हुआ है, ABC इज ए राइट ट्रायंगल एट एंगल B इक्वल में 90 डिग्री। और साथ में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल में 24 सेंटीमीटर
एंड BC इक्वल में 7 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट में तो साइन A और कोस A, एंड सेकेंड पार्ट में साइन C एंड कोस C। करें हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे? अब हमें साइन और कोस निकालना है। सबसे पहले पहला काम तो आपने ये करना है कि आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। अब आपको ये BC भी दे रखा है, AB भी दे रखा है, बट आपको AC तो नहीं दे रखा, AC हाइपोटेनियस। तो अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर बेस। जब तक हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात नहीं करते तब तक तो हम अपना बेस यही लेके चलते हैं ना, 7। तो 7 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। तो आपका AC क्या हो गया यहाँ से? 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। तो ये कितना बन जाएगा? तो AC का स्क्वायर इक्वल में 625। तो AC स्क्वायर इधर आके अंडर रूट। तो ये किसका अंडर रूट होगा? ये प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि ये साइड्स नेगेटिव नहीं होंगी। तो आपका AC क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। जब भी आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वैल्यूज निकाल रहे हो, सबसे पहले तो आपके पास ट्रायंगल में तीनों साइड्स होनी चाहिए। मतलब बेस भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और हाइपोटेनस भी होना चाहिए। अब हमें निकालना है साइन A और कोस A। साइन A क्या फॉर्मूला होता है साइन का? P/H। अब H की क्या वैल्यू है यहाँ पे? AC। H तो आपका AC होगा, बट परपेंडिकुलर मैंने क्या चीज़ बताई थी? एंगल के अकॉर्डिंग आपको अपना परपेंडिकुलर देखना है। अब यहाँ पे क्या है? एंगल A एंगल है। आपके डायग्राम में एंगल कौन सा है? A, ये रहा। अब A के साथ दो साइड है, उसमें से एक तो आपका हाइपोटेनस होगा, जो दूसरी एंगल के साथ वाली साइड होगी वो क्या बनेगा? बेस। तो एंगल A के अकॉर्डिंग तो 24 बेस है। कौन से एंगल के अकॉर्डिंग? A के अकॉर्डिंग। और परपेंडिकुलर 7 है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? परपेंडिकुलर की। तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC। तो ये क्या हो गया? 7/25। हाइपोटेनियस की तो सीधी सी पहचान है 90 के सामने वाली साइड, बट बेस और परपेंडिकुलर लेने हैं आपने एंगल के अकॉर्डिंग। अब जैसे एंगल A दे रखा है तो डायग्राम में एंगल A देखो। अब एंगल A के साथ दो साइड हैं, एक तो हमेशा ही हाइपोटेनियस होगा और जो उसकी दूसरे वाली साथ वाली साइड होगी मतलब एडजस्टेंट साइड, वो क्या हो जाएगी? उसकी बेस हो जाएगी। और दूसरी अपोजिट एंगल की अपोजिट वाली साइड वो क्या बनेगा? उसका परपेंडिकुलर बनेगा। और हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी तो 7। उसके बाद क्या निकालना है आपको? कोस A। कोस की क्या वैल्यू होती है? फॉर्मूला क्या बताया था? B/H। H तो अब हमें यहाँ पे पता ही है, AC। बेस एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या है? AB। तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 24 एंड AC की वैल्यू क्या है? 25। तो फर्स्ट पार्ट में साइन A आ गया 7/25 और कोस A आ गया 24/25। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कोस C। साइन C और कोस C। साइन फॉर्मूला वही रहेगा P/H, कोस B/H, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। बट एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? चेंज होंगे। अब देखो हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, उसकी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, वो तो आपका क्या है? AC ही है दोनों में। अब एंगल C के अकॉर्डिंग आपको बेस भी देखना है कौन सा है और परपेंडिकुलर भी देखना है, तो आपकी साइन C और कोस C की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल C ये रहा C, जो एंगल होता है उसके साथ वाली एडजस्टेंट साइड वो तो क्या होती है? बेस, ठीक है। और उसकी अपोजिट साइड वो क्या बनती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल C के अकॉर्डिंग बेस तो है BC और परपेंडिकुलर है AB। आपकी AB की वैल्यू 24 एंड AC की वैल्यू 25, BC की वैल्यू 7 एंड AC की वैल्यू 25। तो आपका साइन C आ गया 24/25 एंड कोस C आ गया 7/25।
नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर और क्यू पे बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और हमें क्या करना है यहाँ पे टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप तो क्या करना होता है, हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की क्या पहचान है, 90 के सामने वाला क्या दिया हुआ है, पी आर। बेस ले लें हम यहाँ पे क्यू आर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू। हाइपोटेनस की वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर एंड क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर का स्क्वायर एंड पी क्यू 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 प्लस क्यू आर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144। अब ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में, तो 169 माइनस 144, तो क्या रह जाएगा ये 25। तो क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे आके अंडर रूट, ठीक है। तो क्यू आर कितने का आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपने यही करना है, तीनों साइड्स निकाल लेनी है। तीनों साइड्स आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक बार टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर, फिर उनको क्या करना है, हमें माइनस करना है। पहले हम निकालें टेंजेंट पी। टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, किसके अकॉर्डिंग, एंगल पी के अकॉर्डिंग। अब डायग्राम में देखो एंगल पी, ये वाला एंगल है पी, इसके साथ दो साइड है, उन दोनों में से एक तो क्या है आपका हाइपोटेनस, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। कि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग, पी एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपका बेस हो गया यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, और परपेंडिकुलर फिर क्यू आर। तो क्यू आर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 5/12। यहाँ तक समझ आया ना कैसे किया, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर ने। जो एंगल है उसके साथ वाली एडजस्टेंट साइड वो तो आपका बनेगा बेस, और उसके अपोजिट साइड वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। दो साइड है साथ वाली, बट जो एक तो है वो हमेशा ही हाइपोटेनस है, जो दूसरी एडजस्टेंट साइड है वो आपका बेस और अपोजिट वाली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें कोटेंजेंट आर की। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई पी, ठीक है। अब होता तो इसका अपोजिट है, लेकिन एंगल अलग अलग है तो अब अपोजिट नहीं बनेगा। अब एंगल आर है, आर के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे। अब एंगल आर यहाँ रहा, ठीक है, तो इसके साथ वाली एडजेसेंट साइड ये दोनों है। अब जो ये वाली साइड है ये तो आपका हाइपोटेनस है, तो एंगल आर के अकॉर्डिंग जो आपका बेस हुआ वो क्या बना, क्यू आर, एंड परपेंडिकुलर क्या बना, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/12। हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। करो यहाँ पे पुट टेंजेंट पी 5/12 माइनस कोटेंजेंट आर 5/12, तो कैंसिल होके क्या वैल्यू आ गई, टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर की 0। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल में 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। पहले जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें क्या गिवन था कि साइड दे रखी थी, हम थर्ड साइड निकालते थे। यहाँ पे हमें पहले ही रेशो दे रखी है साइन ए की, तो आपको साइन ए दिया हुआ है 3/4। क्या फॉर्मूला करवाया हुआ है साइन का मैंने, P/H, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर होगा ये आपको रेशो में दे रखा है, रेशो से अलग अलग लोगे, कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि जैसे आप देखो बाकी क्लासेस में भी करते हो कि रेशो में दे रखा हो 3/4, तो इसे क्या लिखते हैं 3x या 4x या 3k या 4k। तो ऐसे ये भी रेशो में दिया हुआ है, रेशो का मतलब P/Q की फॉर्म होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे 3k एंड हाइपोटेनस क्या हुआ 4k, ठीक है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 3k और एंगल ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस दे रखा है 4k। अब क्या नहीं दिया हुआ, हमें तो P भी चाहिए होता है, B भी चाहिए होता है, H भी, क्योंकि इन तीनों का ही हमारे फॉर्मूलों में यूज होता है। तो अब हम यहाँ से कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनिस क्या वैल्यू दे रखी है? 4k होल स्क्वायर, बेस हमें फाइंड आउट करना है, प्लस परपेंडिकुलर 3k का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये? 16k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 का ये क्या बन जाएगा? 9k स्क्वायर। अब ये प्लस में इक्वल के यहाँ पे लेके आएंगे माइनस में, तो 16k स्क्वायर माइनस में 9k स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या रह जाएगा यहाँ पे? 7k स्क्वायर और इक्वल में b स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पे आके किसका बनेगा? अंडर रूट का बनेगा। अब 7 कंप्लीट रूट नहीं होता, तो बेस क्या आ गया आपका यहाँ पे? अंडर रूट 7, बट के स्क्वायर का देखो जो ये आपको दे रखा है अंडर रूट 7k स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट k का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बेस क्या आ गया आपका? अंडर रूट 7k। अब भी आ गया, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, हाइपोटेनिस भी दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? कोस a। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल A वाली रेशो दी हुई थी और उसी के अकॉर्डिंग हमें A में निकालने हैं। तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि एंगल के साथ वाला बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो वो सब हमें गिवन है। क्या नहीं दे रखा था? बेस हमने वो फाइंड आउट कर लिया। और ये सब किसकी? ये तीनों वैल्यूज, हाइपोटेनिस तो हमेशा ही 4k रहेगा, लेकिन जो आपका परपेंडिकुलर और बेस आया है वो कौन से एंगल के अकॉर्डिंग आया है? A के अकॉर्डिंग ही आया है। और हमें जो आगे निकालना है वो भी किसके अकॉर्डिंग निकालना है? A के अकॉर्डिंग ही निकालना है। और कोस का फॉर्मूला क्या बताया था? b/h। b की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट 7k एंड हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है? 4k। तो k से k कैंसिल, तो को से क्या आ गया हमारा? अंडर रूट 7/4। फिर है आपका टेंजेंट a। टेंजेंट a की वैल्यू क्या होती है? p/b। टेंजेंट का यही फॉर्मूला था, p/b। एंगल a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? 3k एंड हाइपोटेनिस क्या है? 4k। तो यहाँ k से k कैंसिल, कितना बन गया ये? 3/4। नहीं, यहाँ पे हमारी बेस की वैल्यू अंडर रूट 7k है, तो यहाँ k से k कैंसिल, तो ये कितना रह जाएगा? 3/√7। तो को से आ गया अंडर रूट 7/4 और टेंजेंट आ गया 3/√7। ठीक है।